हमारा प्यारा डब्बू, जहाँ हम जाएंगे मतलब वहाँ आता ही है, खासकर मेरे साथ। इसकी पक्की वाली दोस्ती है, इसलिए जहाँ मैं जाऊँगा। वैसे तो अभी कम कम ही जैसा हो रखा है इसमें, ये झंगोरा है गाइस, तो इसमें तो कम कम ही दिख रहा है ये। बाकी जो हमारे यहाँ मंडुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है, और यही तो निकालना है। तो हालत डाउन हो गई बोल चाची जी की, इसलिए तो गैस चाची मेरे लिए चॉकलेट लेके आ रखी थी, मैं उनको लेने के लिए आई हूँ अभी नीचे। तो मैंने सोचा इसी बहाने चाची से मिल भी लूँ। तो चाची मतलब पिछली बार भी लाई थी, पिछले बार मैंने उनको बोला था कि अच्छी हो रही, तो चाची पूरे 2 खेतों की गुड़ाई की, वो भी इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो मौसम है वो मतलब उस पर धूप नहीं लगी है, आप देख सकते हो धुंध वगैरह लगी हुई है। और बात गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, न्यू दिन के साथ। तो गाइज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं आज कर रही हूँ अपने गांव से। हम लोग कल ही गाँव आ गए थे, लेकिन मैंने कल का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो मतलब जिस दिन मैं गाँव आती हूँ उस दिन का ब्लॉग तो मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ, एक बार पहले बनाया था। तो गाइज अभी मैं अपनी मम्मी के साथ खेत में जा रही हूँ क्योंकि इस बार मेरी चाची नहीं है यहाँ, वरना वो चले जाते हैं, हमें आने ही नहीं देते हैं फिर। तो अभी मम्मी के साथ खेत में जाना है, वैसे तो खाली टाइम पास के लिए ही जा रही हूँ, पर दिखाती हूँ आपको आगे कैसा कैसा सीन रहता है खेत में जाके। ये है हमारा प्यारा डब्बू, जहाँ हम जाएंगे मतलब वहाँ आता ही है, खासकर मेरे साथ। इसकी पक्की वाली दोस्ती है, इसलिए जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ डब्बू आगे से आएगा ही, और मेरे को आगे जाने भी नहीं देता है, खुद ही आगे से जाता है। अभी डब्बू पीछे रह गया है। बाकी हमारा गांव ऊपर है और खेत नीचे है, मतलब ऊपर की साइड को भी है, लेकिन हम अभी नीचे की साइड को आए हुए हैं। ये आपको खेत दिख रहे होंगे, अब इनमें से मुझे पता नहीं कि कौन से वाले खेत में जाना है। वैसे मुझे पता है हमारे खेत कौन से है, लेकिन मम्मी उन्हें अभी ऊपर ही है, तो पता नहीं है कि अभी कौन से वाले खेत में जाना है। तो अभी यहाँ पर वेट करती हूँ। बाकी देखो किसी किसी के खेत में तो कुछ जमा ही नहीं है इसमें, और किसी किसी के उसमें थोड़ा बहुत आपको हरा भरा दिख ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ लेट में होती है बुताई वगैरह, इस वजह से ठीक से हो नहीं पाया वो अभी। और डब्बू अभी यहाँ पे बैठ गए हैं, हम लोग मतलब अभी मम्मी उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पता नहीं वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, अभी आए नहीं है। बाकी हम लोग अभी यहाँ पे छाया में बैठे हुए थे, और इतनी मस्त हवा चल रही है ना अभी यहाँ, क्योंकि गौचर में 3 दिन से बहुत गर्मी होने लग गई थी, इसलिए हम ऊपर आ गए, क्योंकि उधर बहुत गर्मी फील हो रही थी। बाकी ये मेरा हथियार है। मुझे सब लोग, भाई जितने लोग मुझे रास्ते में सब लोग मेरे पे कह रहे कि भाई तू लेके तो ऐसे जा रही है जैसे कितना करेगी, क्योंकि सबको पता है ना कितना काम करती हूँ। बाकी अभी हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं मम्मी और डब्बू। भाई ये तो देख भी नहीं रहा है, जैसे कैमरा ओपन करेंगे ना ये उधर को देख लेता है, पता नहीं क्या आदत है इसकी ऐसी। और गाइस ये है हमारे भूमियाल देवता का मंदिर, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये हमारे खेत में है। और बाकी हमें इसी के बगल में गुड़ाई करने जाना है अभी। वो देखो डब्बू महाराज भी पहले ही पहुँच गए वहाँ पे उनके साथ। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे कर पाती हूँ मैं अभी, दिखाती हूँ आपको आगे। बीच में जो ये खरपतवार जमा हुआ है, वैसे तो अभी कम कम ही जैसा हो रखा है इसमें, ये झंगोरा है गाइस, तो इसमें तो कम कम ही दिख रहा है ये। बाकी जो हमारे यहाँ मंडुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है, और यही तो निकालना है, इतना तो मैं कर ही दूँगी कुदाल से निकाल के। बाकी देखते हैं कितना कितना हो पाता है अभी। गुड़ाई कर ली है और मैं थक गई। बाकी पीछे से मेरी मम्मी और यहाँ पर से मेरी बहन, ये दोनों बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं भाई, इनको थकान नहीं लग रही है। और मैंने तो कर दी जितना मुझे काटना था, थोड़ा सा और करती उसके बाद मम्मी मुझे कह रही है तो घास काट। वैसे तो मुझे घास काटना आता नहीं है, पर फिर भी कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी से घर भी क्या ही जाना, बेइज्जती वाले काम हो जाएंगे ये। तो ज़रा घास पे हाथ डालती हूँ, उसके बाद देखती हूँ जाती कि नहीं जाती घर। ये वो वाला खेत था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और ये मतलब यहाँ से लेकर उधर कोने तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अभी भी मेरी मम्मी और बहन लगे हुए हैं, उनको ये वाला खेत
इधर से लेके पूरा उधर तक कंप्लीट करने हैं। बाकी मैंने तो कर दी है गुड़ाई, और अब मुझे ऐसा बोला गया है कि गुड़ाई तो तूने बहुत अच्छी कर ली है, अब तू घास काट ले। तो मैं ज़रा घास पे ट्राई मारती हूँ। ये है वो घास जो मैंने काटा है। वैसे इसके नीचे से कुछ और है, पर ऊपर से मतलब कम ही काट पाए हूँ क्योंकि मुझे ठीक से काटना आता था नहीं, पर फिर भी काट दिया है मैंने। और अब हम इसके बाद मतलब घर चलते हैं। आज मतलब हम लोगों ने पूरे 2 खेतों की गुड़ाई की, वो भी इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो मौसम है वो मतलब उस पर धूप नहीं लगी हुई, आप देख सकते हो धुंध वगैरह लगी हुई है और बादल भी लगे हुए हैं। इस वजह से मतलब ऐसा हुआ कि पूरी जो गुड़ाई थी हम कंप्लीट कर पाए 2 खेतों की। इनके अभी 12:30 हो रहे हैं और हम मॉर्निंग के 9 बजे आ गए थे और फाइनली हमने 2 खेत कंप्लीट कर दिए। इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी और मेरी बहन को जाता है क्योंकि मैं तो वैसे भी टाइम पास के लिए आई हुई थी खेत में। पहले थोड़ा बहुत किया होगा, बाकी अभी मेरे पेट में कंडी है, ये दादी लोग की कंडी है। मेरी मम्मी और बहन तो आगे चले गए हैं और मतलब ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि आज ना धूप नहीं थी उतनी। मॉर्निंग में तो लगी हुई थी लेकिन दिन में अच्छी हो गई थी, मतलब बादल लग गए थे। पर अगर शाम को बारिश आए तो क्या पता जो हमने इतनी मेहनत कर रखी है खेत में वो बेकार हो जाएगी क्योंकि जो खरपतवार है वो बारिश से फिर जम जाएगा। तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और उस टाइम से मतलब मैं अभी क्लिप लेना स्टार्ट करी थी। उसके बाद हम लोग घर आए, खाना खुना दादी ने बना रखा था, खाना वगैरह खाया और उसके बाद मैं सो गई और जस्ट 4:30 बजे मैं उठी। तो अभी मतलब ना आप देख सकते हो पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, हवा चल रही है बहुत अच्छी वाली। वैसे तो गांव में वेदर बहुत अच्छा हो रखा है पर अभी हवा चल रही है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अभी शाम के टाइम पे तो कुछ काम धाम वैसे भी नहीं रहता हम लोग के पास, तो क्या ही करना है। तब देखती हूँ आगे क्या करती हूँ और मैं आपको बैक साइड में यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कैसा हो रखा है अभी। देखो आप लोग कैसी हवा चल रही है अभी और कुछ इस तरीके से मौसम हो रखा है। मतलब शाम के टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी लेकिन बारिश नहीं आ रही। खैर अच्छा है क्योंकि जो हमने गुड़ाई करी हुई है उसके लिए अच्छा है क्योंकि उससे वो दोबारा जो खरपतवार होता है वो दोबारा जम जाता है उसमें। बाकी देख सकते हो आप मौसम अभी। तो गाइस आजकल तो दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो इस वजह से घर पे तो कुछ काम धाम था नहीं और मैं वैसे ही काम चोर हूँ, तो मैंने सोचा जरा चाची को परेशान करने आती हूँ। चाची हाय हेलो तो करो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ मैं, काम कर करके हालत डाउन हो गई बोल चाची जी की, इसलिए। तो गैस चाची मेरे लिए चॉकलेट लेके आ रखी थी, मैं उनको लेने के लिए आई हूँ अभी नीचे तो मैंने सोचा इसी बहाने चाची से मिल भी लूँ। तो चाची मतलब पिछली बार भी लाई थी, पिछली बार मैंने उनको बोला था कि अच्छी हो रही, तो चाची इस बार 2-2 लेके आ गई। अब मैं चाची ने तो वैसे बोला है कि सबको शेयर करके देना, लेकिन मैं किसी को नहीं दूँगी, मैं खुद ही अकेले अकेले खाऊँगी उनको अभी। तो हम दोनों अभी खाली बैठे हुए थे बाहर पे, तो चाची का एल्बम आ गया है शादी का। खैर मैं शादी में तो थी नहीं तो मैंने सोचा कि फ़ोटोज़ देख के ही काम चला। तो ये देखो गाइस चाची जी कितनी प्यारी लग रही है इसमें, बेचारी चाची। ये देखो ये मेरी मम्मी है, इसलिए मैंने खाली मम्मी की फ़ोटो दिखा क्योंकि बाकी मैं इसको मतलब इसमें हम लोग थे नहीं और औरों को मैं पहचान रही हूँ नहीं ठीक से, भले कुछ कुछ को पहचान रही हूँ पर यहाँ देखो गाइस ये विपिन भैया जो शादी में भी आए थे और ये मेरे चाचा श्री। ये देखो गाइस मम्मी का पोस्ट पता नहीं क्या अपनी दीदियों को हल्दी लगा रही है, इसमें पता नहीं क्या ही मुँह कर रखा है ऐसा। चाचा जी को देखो क्या पोज मार रहे हैं मेहंदी में। और गाइस ये लास्ट पार्ट मेहंदी का है, इसमें देखो ये सब डांस कर रहे हैं और यहाँ पे चाचा श्री दूल्हे बन गए। यहाँ से अब बारात प्रस्थान को निकलेगी थोड़ी देर में, प्रस्थान भी हो चुकी है। ये देखो चाचा सॉरी भैया चाचा और सीधे देखो वहीं पहुँच गए ये लोग। और यहाँ पे देखो इन लोग की क्या पोज चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे चाची जी की एंट्री होते हुए भी ये देखो चाचा को निहार रही थी चाची ऊपर से कि कब आते चाचा। और यहाँ पे पहुँच भी गई हैं दोनों। गाइस यहाँ पे देखो चाची की स्माइल छोड़ रही है चाचा को देख के कि मैं माला पहनने वाली हूँ बल। फिर यहाँ से भी आगे वही सीन होगा तो फ़ोटोज़ वगैरह का। और यहाँ से वेदी का पार्ट शुरू होता है। यहाँ चाची ने रियल गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली है, ये देखो पहना भी रहे हैं अभी भी। और यहाँ पे शादी का लड्डू भी खा ही लिया है। आप चाची ने तो नहीं खाया पर चाचा ने खा दिया है, चाची का देख नहीं रहा है अभी। गाइस यहाँ देखो भाई कैसी दुल्हन है, चाची इतनी बड़ी बड़ी आंखें करे ऐसा नहीं कि मैं रोऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ डोले में जाते जाते थोड़ा सा पूरा रोई मैं नहीं अब बेटा आप हंसने लग गए। ये देखो सीधे यहीं के दिख रही है, ये तो मेरे चाचा उन्हें रिमेम्बर। यहाँ पर से जाते सीधे यहाँ प्रस्थान करती हुई। गाइस यहाँ देखो मेरी मम्मी तो पता नहीं किस चीज़ में खोई हुई थी उन दिनों, सारी फोटोज़ में ऐसे ही दिख रही है कि पता नहीं कहाँ खो रखी होगी। और यहाँ पे सस ब्योट का सीन ख़त्म होते हुए
ये दादी तो एक्सपायर भी हो गई अब उस दिन से, मतलब क्या याद रह जाती है ना चाची। और इसी धारा पूजन का सीन है। धारा पूजन में भी चाची बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो यहाँ पे। और गाइस देखो मेरी दादी भी पहुँच रखी थी वहाँ पे चाची को आशीर्वाद देने पर। और यहाँ पे आधी गागर करते हुए, मतलब उन लोगों ने पानी आधा कर दिया होगा इसलिए इसलिए खुश हो गई चाची। इसलिए हो गई आप खुश कि गागर आधी हो गई, वरना थोड़ी देर पहले कैसा मुंह कर रखा था। यहाँ पे जरा भारी हो रहा होगा ना, ऐसा मुंह कर रहे। फिर ये एंडिंग पार्ट है। अब अभी रात के 10:30 हो चुके हैं। हम लोग का खाना वगैरह भी हो चुका है। भले हम लोग लेट में सो रहे क्योंकि सब नीचे बैठे हुए थे, तो हम लोग, मतलब मैं भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, तो अभी ऊपर आई हूँ जस्ट। तो गाइस जो आज का ब्लॉग है उसको बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।